नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। जो देखा जाए तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो आज मैं उसी कंपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, डेविस लैबोरेटरीज। तो डेविस लैबोरेटरीज के ऊपर आज मैं बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने देखा जाए तो 52 वीक का नीचे काम कर रहा है, मतलब 52 वीक के नीचे यहाँ पे अभी इसका प्राइस देखने को मिला। साथ ही साथ 2 दिन में अराउंड 15% तक गिरावट हो गया। तो ये कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जिसके लिए इस तरीके से गिरावट हुआ है, साथ ही साथ तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से आज के दिन देखने को मिला वो सबसे पहले दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज के दिन, सिर्फ आज ही के दिन अराउंड 6% तक लॉसेस कंपनी दिया। तो सिर्फ आज ही के दिन 6% लॉसेस। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 5 दिनों के चार्ट पर ओपन कर दूं, सिर्फ पिछले दिनों में मतलब 23 मई और आज के दिन, इस दोनों दिनों में करीबन देखा जाए तो 15% तक गिर चुके थे। इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, इसके पीछे कारण भी कौन सा है, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक करके डिटेल्स दिखा दूंगा। तो देखिए कंपनी का जो लॉजिक है, एक्चुअली कंपनी का Q4 का रिजल्ट, देखिए मार्केट जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था उसी बेसिस से रिजल्ट हुआ, फिर भी स्टॉक में क्यों गिरा। तो देखिए मार्केट जो इसका एस्टिमेट किया था और मार्केट जो एक्सपेक्टेशन किया था उसी के बेसिस से रिजल्ट हुआ, उसी के बेसिस से यहाँ पे कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला। तो फिर भी स्टॉक में आज के दिन की क्यों इतना नेगेटिविटी है, वो भी तो एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट के बेसिस से आज नेगेटिविटी देखने को मिला। तो देखिए कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट है वो देखा जाए तो एक्चुअली लाखों में है। तो देखिए कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ, तो आप देख सकते हैं डेविस लैबोरेटरीज कंपनी का नाम है, और कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ आप देखेंगे तो अराउंड 2,57,083, जो पिछले बार था 2,50,986 और पिछले सालों में था अराउंड आप देखेंगे कि 1,81,117। तो उसके बाद देखना है कंपनी के एक्सपेंस के बारे में। तो टोटल एक्सपेंस जो कंपनी ने किया तो आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ वो अराउंड 1,49,500, जो पिछली बार कितना था 1,47,600, जो पिछले सालों में था 1,14,200। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो उसी तरीके से हुआ। तो कंपनी का इनकम भी अच्छा है, कंपनी का एक्सपेंस भी देखा जाए तो उसी तरीके से हुआ। अभी देखना है कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना है। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब टैक्सेस भी कंपनी को तो पे करना पड़ा, टैक्सेस भी पे किया। उसके बाद टोटल प्रॉफिट जो आया, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 89,464। इसका मतलब है 894 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कोई खराबी प्रॉफिट नहीं है, बहुत शानदार प्रॉफिट है। मगर यहाँ से ही टोटली जो चेंजिंग है जिसके कारण आज के दिन और पिछले दिनों से ही मार्केट में मतलब गिरावट हो रहा है, वो एक्चुअली कंपनी ने पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। मतलब पिछले क्वार्टर का जो एस्टीमेट था उसको बीट नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था और पिछले साल में कितना 500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था कि कोई भी स्टॉक में अगर गिरावट हो रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है, उसके पीछे आपको कारण देखना है। तो कारण जो है वो आपके सामने क्लियर है। मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसको भी ब्रेक करे, साथ ही साथ पिछले सालों के जो रिजल्ट है उसको भी ब्रेक करे। तो आप इस तरीके से रिजल्ट जब होते हैं तब उस कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या इस रिजल्ट खराब होने के बाद 15% गिर जाने के बाद क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। इंडिया के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो अराउंड 97,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है। पी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो की सबसे। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही शानदार लेवल में है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इस कंपनी के मुझे जो चीज सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है इसका डेप्थ।
कंपनी एकदम ना के बराबर डेप्थ लेके रखा है। कंपनी को आप टोटली डेप्थ फ्री बोल ही दीजिए, क्योंकि डेप्थ नहीं है। 3-4 करोड़ का डेप्थ कोई डेप्थ नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन, मतलब कंपनी प्रॉफिट करने के बाद अराउंड 3000 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद और 4 करोड़ का डेप्थ, यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया कि आपके पास 1 लाख रुपया से आपके पास 100 रुपीज आपका चोरी हो गया। तो इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे जैसे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेप्थ को आपको ना ना जैसे देखना चाहिए, क्योंकि टोटली डेप्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी के पास, प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है और अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, 112 रुपया है। और कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 1119 करोड़ का हाथ में कैश भी है। तो कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर, कुछ नेगेटिविटी भी है। तो सारे कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर ही काम करते हैं। तो कंपनी के देखिए जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है, तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर में प्रॉफिट करते आए हैं। सिर्फ पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट था वो 900 करोड़ था, इस बार 900 करोड़ तक क्रॉस नहीं कर पाया। यही थोड़ा सा नेगेटिविटी पॉइंट्स मार्केट को लगा, तो इसलिए स्टॉक में आज के दिन मतलब 2 दिनों से गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना? तो देखिए कंपनी के और जो बाकी डिटेल्स है आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न जो रेशियो है सिर्फ इसी साल में 5% लॉस दिया। देखिए मैं ब्लू चिप कंपनी में क्यों पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि देखिए 52 वीक के लो में चल रहा है। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए आप इंडाइसेस के बेसिस में जाएंगे तो डेविस लैब जो है वो आज के दिन तो टॉप लूजर में है। साथ ही साथ कंपनी देखिए 5.5% तक लॉसेस में है। फिर भी देखिए कंपनी ने 52 वीक के लो के रेंज में काम कर रहा है। फिर भी कंपनी ने, आप एक चीज देखेंगे तो कंपनी इतना डाउन होने के बाद, आप एक बार मैं 1 साल के चार्ट पैटर्न पे दिखा देता हूँ। देखिए 10% तक गिरा। तो ब्लू चिप कंपनी में यही फायदा होते हैं कि वो गिरते ज्यादा नहीं है और उठते भी ज्यादा नहीं है, मगर थोड़ा थोड़ा करके कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो कंपनी में यही इसीलिए आपको यहाँ पे 5% तक लॉसेस देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर आपको 10 साल में 23%, 5 साल में 48% और 3 साल में 30% तक रिटर्न आपको दिया। अराउंड आप देखेंगे तो 25% से प्लस आपको रिटर्न कंपनी ने आपको दिया हुआ है। तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया। कंपनी का देखिए हर पैरामीटर पॉजिटिव में है। ये नहीं कहूंगे कि कंपनी में कुछ खराबी है, बिल्कुल भी खराबी नहीं है। जबरदस्त कंपनी है। हर साल में, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहा है। तो इस तरीके से कंपनी से अगर आप शेयर बेच देंगे तो आपको और दूसरे कोई भी कंपनी नहीं मिलेगा जिसमें आप निवेश करके पैसा कमा पाएंगे। तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर पहले भी जितना इन्वेस्ट करके रखा था अभी भी उतना ही इन्वेस्ट है। देखिए टीएस ने 14% था, अभी तो वो स्टेक बढ़ा चुके हैं, 18% तक कर चुके हैं। साथ ही साथ पब्लिक के पास 12% था, अभी 11% हो चुके हैं। फिर प्रोमोटर के पास 52% था, अभी 51.94% होल्डिंग है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न लाइफ टाइम के देखेंगे तो कितना शानदार चार्ट पैटर्न है, कितना शानदार। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर अगर पॉजिटिव है तभी इस कंपनी को स्टडी करना और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहना, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके लॉजिक अलग भी हो सकते हैं, तो आप उस लॉजिक से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और डेली स्टॉक मार्केट अपडेट पाने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।